नमस्ते दोस्तों। महाशिवरात्रि भारत में और वर्ल्ड की अलग अलग जगहों पर अपनी परंपराओं के हिसाब से मनाई जाती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम शिवरात्रि का ये त्योहार मनाते क्यों हैं? आज भी ज्यादातर लोग जिन्होंने खुद से ये क्वेश्चन कभी किया ही नहीं है, सोचते हैं कि शिवरात्रि भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है, जबकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस संसार की तीन स्टेट्स क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन के प्रतीक हैं। तो हम उनकी बर्थ के बारे में तो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते हैं। अब यहाँ हमें भगवान राम और श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े फेस्टिवल जैसे रामनवमी और जन्माष्टमी से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जन्म अर्थ पर एक मानव के रूप में हुआ था और इन्हें भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माना गया। इसलिए इनके जन्म का समय भी ग्रंथों में लिखा गया है, लेकिन भगवान शिव के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि शिवरात्रि के इस त्योहार के पीछे का रीजन क्या है और जानते हैं इसके पीछे छुपी हुई एक डीप नॉलेज को पूरी डिटेल में आज के इस वीडियो में। इंडिया में जितने भी फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं उनसे जुड़ी कथाएं तो शायद हमें पता होती है, लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप में जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे सोलर सिस्टम और स्पेशली मून का हमारे फेस्टिवल से डायरेक्ट कनेक्शन है। होली या रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल्स हर साल पूर्णिमा यानी फुल मून को मनाए जाते हैं, जबकि दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है। उसी तरह महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी यानी अमावस्या के ठीक एक दिन पहले मनाई जाती है। लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या की हमारे धर्मों में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको पूरी तरह समझे बिना आप सनातन धर्म को कभी पूरी तरह से नहीं समझ सकते। आज इंसान चाहे अपने थॉट्स और इमेजिनेशन में उलझकर खुद को कुछ भी क्यों ना समझने लग जाए, लेकिन हम इसी अर्थ पर मौजूद 5 तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से मिलकर बने हैं। और जिस तरह से ये पूरा यूनिवर्स एक ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक दूसरे से बंधा हुआ है, उसी तरह हम भी क्योंकि अर्थ का ही एक पार्ट है, तो हम पर भी उस ग्रेविटेशन फोर्स का असर देखने को मिलता है। मून अर्थ के सबसे ज्यादा पास होने की वजह से हम पर सबसे ज्यादा असर डालता है। अगर आप ह्यूमन बॉडी यानी अपने शरीर को एक बैटरी की तरह एनर्जी जनरेट करने वाली मशीन समझें, तो सालों पहले हमारे ऋषियों ने अपनी बॉडी को क्लोजली ऑब्जर्व करके इसमें अलग अलग एनर्जी सेंटर्स ढूंढ निकाले थे, जिन्हें हम चक्रास कहते हैं। हर इंसान की एनर्जी इन चक्रों में अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक बेसिक या सिंपल लेवल पर यह माना जाता है कि अगर हमारी एनर्जी नीचे वाले चक्रों में ज्यादा सेंटर्ड है तो हम सर्वाइवल ओरिएंटेड यानी हमारा ध्यान दुनियादारी में थोड़ा ज्यादा होगा, और अगर हमारी एनर्जी ऊपर वाले चक्रों में है तो हमारा ध्यान आध्यात्मिकता या मोक्ष की तरफ ज्यादा होगा। हालांकि ये एक पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक काफी डीप और कॉम्प्लेक्स है और इसकी कई लेयर्स हैं जिन्हें हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। आध्यात्मिकता में लोगों का लक्ष्य अपनी एनर्जी को ऊपर वाले चक्रों की तरफ उठाने का रहा है, और इसके लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन या भक्ति का इस्तेमाल लोगों ने आज तक किया है। वापस आते हैं शिवरात्रि पर। हर साल दिसंबर एंड से लेकर मिड मार्च तक अर्थ की प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से नेचुरली हमारी एनर्जी ऊपर की ओर उठने लगती है। महाशिवरात्रि को इसका असर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए महाशिवरात्रि वाले दिन लोग व्रत या उपवास करते हैं और कई जगहों पर जागरण यानी पूरी रात जागकर ध्यान या पूजा की जाती है। शिवरात्रि के व्रत के पीछे भी एक गहरी बात है। जब हम व्रत के दौरान केवल सात्विक खाना खाते हैं तो उससे मिली एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे माइंड की तरफ फ्लो होने लगती है, और व्रत के दौरान एम्प्टी स्टोमक होने की वजह से एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ आसानी से हो पाता है। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग ये सब बातें अपने अंदर आसानी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, जबकि ज्यादातर लोग व्रत या जागरण करने के बाद भी इन सब चीजों को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ये डिपेंड करता है कि आप माइंड के लेवल पर कितने फ्री हैं और आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी ज्यादा है। और यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन उसकी बात किसी और वीडियो में कर सकते हैं।
क्या शिवरात्रि व्रत और जागरण या एकादशी व्रत ही हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए काफी है? इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जब हम अपना घर बनाना शुरू करते हैं तो उसमें सीमेंट, ईंट और पत्थर से लेकर काफी चीजों को यूज किया जाता है और उसके बाद घर का एक ढांचा खड़ा होता है। इसके बाद फर्नीचर और इंटीरियर का एक बड़ा काम शुरू होता है। अब अगर आप सिर्फ फर्नीचर लाकर पूरा घर बनाने के बारे में सोचेंगे तो क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? उसी तरह बिना अपने माइंड यानी थॉट्स और इमोशन को बैलेंस किए और बिना अपने आप को समझे अगर आप सिर्फ एक रिचुअल समझकर ये व्रत और त्योहार मना रहे हैं तो आपको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर लिबरेशन यानी मोक्ष ही हमारा ऑब्जेक्टिव है तो हम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ इन फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस भी समझ सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो हु इज गॉड पे बना हुआ ये वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। नमस्कार।